मोदी जी 5 तारीख को श्री राम जन्मभूमि के प्रांगण से क्या कहेंगे देश से, ये तो तभी पता लगेगा। लेकिन ऐसे ही एक अवसर का एक भाषण इस देश के एक महान सपूत का मुझे स्मरण आता है। सोमनाथ के पुनरुद्धार का अवसर था, तब कोरोना नहीं था, तो इससे बड़ा आयोजन था, भव्य था। देश के पहले राष्ट्रपति वहां मौजूद थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। उस समय भी कुछ लोगों ने वैसे ही सवाल उठाए जैसे सवाल मेरे दोस्त हैदर अली साहब ने उठाए कि भाई सोमनाथ बनाने की क्या जल्दी है, पहले ये करो वो करो, इससे क्या रोजगार बढ़ जाएगा, इससे क्या कारोबार बढ़ जाएगा, इससे क्या उद्योग धंधे पनप जाएंगे, क्या बिजली ज्यादा पैदा हो जाएगी, ऐसे सवाल उठाए लोगों ने। ठीक है, लोकतंत्र है, भारत की यही खूबसूरती है कि हमने तो शुक्राचार्य और बृहस्पति दोनों को कहा कि भाई ठीक है, आप भी ठीक, आप भी ठीक। और जो बाबा ये बोल गए कि यावत जीवेत सुखम जीवेत ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत, उनको भी ऋषि कहा। बताइए, ये हम तो भारत के लोग हैं मनमोजी, सब ठीक है, सब चलो, सब नाव में बैठो। लेकिन राजेंद्र प्रसाद हमसे और नकवी साहब से, वो सावरी साहब से ज्यादा योग्य थे। वो बहुत बड़े लोग थे, उस पीढ़ी के लोग। उन्होंने जो भाषण दिया, अद्भुत भाषण दिया है। उनके भाषण को कुछ मैं स्मरण से उद्धृत करता हूं अपनी जिम्मेदारी पर, गलत होगा तो मैं सजा पाऊं। उन्होंने कहा कि जब मैं इस आयोजन के लिए आ रहा था तो मैंने ऐसे स्वर सुने देश के अलग अलग हिस्सों से, कुछ कि जी इससे रोजगार बढ़ेगा क्या जी, और अस्पताल बनेगा क्या जी, फला होगा क्या और ढिका होगा क्या। राजेंद्र बाबू ने जो कहा वो अयोध्या पर समीचीन है, बिल्कुल फिट है। उन्होंने कहा नहीं, इससे रोजगार नहीं बढ़ेगा, कतई नहीं बढ़ेगा। अब लोग स्तब्ध कि क्या कह रहे। बोले लेकिन रोजगार बढ़ाने के लिए जो आत्मबल चाहिए भारत के लोगों में, वो आत्मबल यहां से आएगा। ये ध्वस्तमान सोमनाथ का मंदिर भारत के आत्मबल को कुचलता है, और आत्मबल विहीन देश अच्छा उद्योग नहीं कर सकता, अच्छा कारोबार नहीं कर सकता, अच्छी खेती नहीं कर सकता, बाकी सब चीजें गई चूल्हे में। राजेंद्र बाबू की बात कह रहा हूं, ये चूल्हे में गई शब्द मेरा है, उन्होंने नहीं कहा था। वही बात मैं श्री राम जन्मभूमि के लिए कहता हूं। ये सामान्य घटना नहीं है, और केवल जिनको मैं जानता हूं, मुझे पता नहीं ऐसे 2, 4, 10, 20 परिवार पूरे देश में होंगे, इससे ज्यादा नहीं होंगे, ऐसे भी ये भी ज्यादा बता रहा हूं। जो इमाम बुखारी है इस वक्त, क्या नाम है उनका, मैं उनके वालिद का नाम ज्यादा जानता हूं, हाँ अहमद बुखारी, हाँ मैं उनके वालिद के संपर्क में ज्यादा रहा। केवल वो ऐसे हैं जो जिनकी जड़ें भारत में नहीं है, उनको मुगल सम्राट अपने पैतृक देश से लाए थे। क्या उन्हीं की ये 10वीं 12वीं पीढ़ी है, बाकी सब तो यहीं के हो, फिर काहे को हल्ला मचा रहे सब लोग। एक दूसरी बात मैं कहता हूं, इसलिए बुखारी बोले तो तब भी समझ में आता है, वो ये कह सकते हैं कि हम यहां के नहीं है, क्योंकि उनको मैं जानता हूं, बाकी तो कोई नहीं कह सकता। एक और बात कहता हूं, उन लोगों के साथ अपने को मत जोड़िए जिन लोगों ने भारत में भारत का राज सत्ता हत्याए, कोई दिक्कत नहीं, राजाओं को हरा दिया, आप राज्य ले लो। भारत का सोना चांदी ले जाओ, कोई समस्या नहीं भाई, जीत लिया तो लूटो, अब आपकी मर्जी, अब हम क्या कर सकते, समझ में आती। अयोध्या, मथुरा, काशी, सोमनाथ, ये राजनीतिक केंद्र नहीं, मैं कई बार इस बात को बोल चुका, ये आर्थिक केंद्र नहीं थे भारत के। वहां काय को चढ़ाई की थी जाके। मथुरा में क्या समस्या थी आपको भाई साहब, जो आप मथुरा तोड़ने पहुंच गए। बनारस में क्या समस्या थी, है वहां तो बुनकर रहते थे और बाबा रहते थे, वहां काय को गए तोड़ने। हुजूर आला अयोध्या क्यों गए? अयोध्या तो कभी बड़ा स्थान नहीं रहा, कभी नहीं रहा, त्रेता में रहा, फिर तो रहा नहीं, उजड़ ही गया। आप सिर्फ वहां इसलिए गए
कि सत्ता तो आती जाती रहेगी, ये दंश हजारों साल हिंदुस्तान के सीने में चुभता रहेगा। आपने पददलित करने की कोशिश की, उस कोशिश का प्रतिकार तो होना ही चाहिए। न्याय से हुआ। मुझे पता नहीं आज के लोगों को क्या जानकारी है। सैयद शहाबुद्दीन हमारे मित्र थे, आईएफएस थे, वहां से आए, पार्लियामेंट में जीत कर आए, बाबरी मस्जिद के पैरोकार हुए, बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी के शायद सेक्रेटरी रहे। उन्होंने मुझसे उस वक्त एक इंटरव्यू में कहा था कि अग्निहोत्री, जिस दिन भारत की सबसे बड़ी अदालत कह देगी हम सिर झुका के निकल जाएंगे। कह दिया अदालत ने, फिर क्या समस्या है जी? ऐसी बात मत करिए कि कटुता का पेड़ खाद पानी पाता रहे। और फिर भी मैं कहूंगा, काशी हो, मथुरा हो, सोमनाथ हो, बाबा विश्वनाथ का मंदिर हो, अयोध्या हो, ये भारत के मान बिंदु हैं। इनको जात और पंथ के आधार पर, धर्म के आधार पर भी छोटा नहीं किया जा सकता। ये सारे भारत के लोगों के मान बिंदु हैं। इनकी भव्यता हो, दिव्यता हो, क्या समस्या है? मुगल साम्राज्य जब रहा, जामा मस्जिद बनी, आज भी उसकी देखरेख में सरकार पैसा दे रही है ना। कहां भेदभाव हो रहा है? गोल्डन टेंपल की भव्यता देखिए, कहां समस्या है? भारत एक गुलदस्ता है, उसी रूप में इसको रहने दीजिए जी। इसके बेसिक ढांचे के साथ छेड़छाड़ ठीक नहीं, क्योंकि तब छेड़छाड़ करने वाले आक्रांता थे, विदेशी थे। आज हम इसी मादरे वतन में पैदा हुए हैं, हम वही काम करें वो अच्छा नहीं। धन्यवाद।